प्रश्नावली आपका 7.2 है। 7.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व कर जा रहे हैं पांचवा है ना, नियामक ज्यामिति चैप्टर है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए तो कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु कितना कितना है, बिंदु है जो आपका ए है 1,-5 और बी जो है -4,5 है ना, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन अक्ष से? x अक्ष से विभाजित होता है ना। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बात समझे? मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपको, है ना, हर साल सवाल आपको इस तरह के पूछे जाते हैं, VBI है, आप ध्यान में रखिएगा। कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु को के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें कहेंगे हल। क्या कहेंगे? हल लिखने के बाद में कहेंगे मेरे भाई, हल लिखने के बाद में कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस तरह से फिगर बना लेंगे, इसको बिंदु का नाम रख लेंगे, ये है a और ये क्या है b का निर्देशांक क्या है -4,5 और a का क्या है 1,-5, यही ना है। एक बीच में बिंदु ले लेंगे, मान लेंगे ये कौन सा अक्ष पर कहा है? x अक्ष पर, है ना। तो x अक्ष पर जब भी कहे हम इस बिंदु का मान लेते हैं p। क्या मान लिए? p। बात समझे? और जब x अक्ष पर कहे तो इसका x कॉमा क्या हो जाता है? 0। बात समझे? x कॉमा क्या हो जाएगा? 0, है ना। जब x अक्ष से विभाजित होता है तो हम इसको कहेंगे x कॉमा 0, यानी y क्या हो जाएगा? 0। y क्या हो जाएगा? 0। बात समझे? तो देखिए सबसे पहले अब इसमें हम कह देंगे कि माना वह बिंदु है ना P, जो क्या माना मैंने? तो x कॉमा 0 है, x कॉमा 0 है। बात समझे? अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम मान लेते हैं m1। क्या मान लिए? m1। बात समझे? और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम मान लेते हैं m2। बात समझे? क्या मान लिया? m2। बात समझे? तो कह देंगे यहाँ पे अब हम लोग लगा देंगे कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। बात समझे? है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि माना, ऐसे लिख सकते हैं कि माना AB रेखाखंड को है ना, रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है ना। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? विभाजन सूत्र। क्या लगा देंगे? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र में हम लोग क्या कहेंगे जी, बताइए? विभाजन सूत्र में हम y बराबर कहेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 m2, है ना, प्लस क्या होता है? y2 m1, है ना, और बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, यही होता है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे y, तो y आपका क्या है? y क्या है? 0। तो 0 बराबर कहेंगे, है ना। y1 क्या है आपका? तो ये हो गया आपका y1, तो -5 है ना। y1 इसको बोलते हैं x1 कॉमा, ये क्या हो जाएगा? y1, और ये हो जाएगा आपका x2 कॉमा y2। बात समझे? तो आपसे y1 पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? -5, है ना, गुना फिर क्या चीज चाहिए हमको? m2 नहीं पता ना, तो m2 ऐसे लिख देंगे, बट्टा, तो सॉरी प्लस है तो प्लस लगाओ यहाँ पे। अब बताओ, अब हमको चाहिए कुछ y2, तो y2 कितना है? 5 है ना जी, 5 है ना, है y2 5 है, फिर गुना m1 नहीं पता तो लिख देंगे m1, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो 0 बराबर आप लोग क्या कहेंगे? तो गुना हो जाएगा, तो -5 क्या हो जाएगा? m2 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? 5 m1 एन होगा, और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस में m2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तिरछा तिरछी आप गुना कर लो तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, है ना, और इसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। m1 प्लस m2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0। बात समझे? यानी किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से अगर हम किसी चीज से 0 में गुना करते हैं तो उसको क्या कर देता है? वो
जीरो। तो ये हम जीरो से इसमें जब गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। और ये बच जाएगा आपका कुछ -5m2 और प्लस में 5m1, यही बचेगा ना। तो इधर देखो, इधर -5m2 है, माइनस में है, बराबर किधर ला लेंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस में। तब 5 हम क्या लिख देंगे m2 बराबर में इधर क्या बच गया 5m1, यही बचा ना जी। तो अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, इधर हम इसको कहेंगे कि 5 और ये इधर गुना में इधर आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में बट्टा 5 बराबर इधर ये ऊपर आ जाएगा m1 और m2 कहाँ जाएगा बट्टा में, क्या हो जाएगा आपका m2। क्या है कि इधर गुना में तो इधर आ जाएगा तो कुछ होगा भाग में। ये 5 इधर गुना में था, इधर आया तो कुछ हो गया भाग में, और m2 इधर था कुछ में गुना में, फिर बराबर के इधर लाने तो कुछ हो जाएगा भाग में। बोलो यहाँ तो किसी को दिक्कत है, यानी कहो कि सर 5 है कम 5, यानी ऊपर भी 1 बच गया नीचे भी 1 बच गया। तो इसको हम कह सकते हैं कोची, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए। हम लोग कहेंगे इसको कि हाँ 1 बटा में 1 बराबर m1 बटा m2 है ना। यानी हम इसको कह सकते हैं कि m1 अनुपात कोची m2, इसको हम बट्टा है तो क्या लगा देंगे अनुपात, और क्या हो जाएगा बराबर में 1 अनुपात 1, बात समझे। यानी आप कहेंगे तो m1 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और m2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, बात समझे। यानी m1 और m2 का मान क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1, बात समझे। अब हमको निकालना है कोची, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब हमको इसमें निकालना है कोची, तो निकालना है आपको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम अब, है ना। अब क्या कहेंगे तो x बराबर, अब निकालो x बराबर, तो x बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं, x बराबर फार्मूला पढ़ते हैं x1 m2 प्लस x2 m1 है ना, और बटा में m1 प्लस m2 बराबर है जी। कोई दिक्कत है वहां पे नहीं ना, आ रहा है ना पूरा, देखिए कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसको हम कहेंगे x1 m2 प्लस में m2 m1, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इधर देखो, x को x लिखेंगे बराबर x1 का मान क्या है आपका बताइए, तो x1 हाँ x1 का मान कितना है 1 गुना m2 का मान 1 आ गया, तो 1 प्लस में x2 क्या है आपका x2 -4, क्या है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 गुना में m1 कितना है 1 है, और बट्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी m1 और m2 का मान दोनों का क्या है 1 1 है ना जी, यही ना है। चलिए तो अब इसको हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 1 में गुना होगा तो 1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस ना जी माइनस, और 4 से 1 में गुना होगा तो 4 बट्टा में 2 है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा -3 और बट्टा में 2, यानी x बराबर जो आ गया आपका -3 बट्टा क्या आ गया 2 है ना। तो वह बिंदु जो P होगा, वह बिंदु जो P होगा मेरे भाई है ना, वह बिंदु जो कोची, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये वाला ये यानी हम x बराबर यहाँ पे कह सकते हैं है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत है तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 बट्टा में 2, बाकी सब तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर आ गया -3 बट्टा में 2। तो अब हमको ये वाला चाहिए था x, ये वाला बिंदु, तो P बिंदु जो हमको मिल गया, वो P बिंदु x का मान क्या मिला आपका -3, 2, और y क्या है आपका 0, यही हो जाएगा आपका कुछ आंसर, बात समझे, ये हो जाएगा आपका आंसर। छाप लीजिए, सोल्व करने जा रहे हैं छठा। आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, VVI है। क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु है ना, बिंदु कितना दिया जी 1, 2 ना है जी, फिर क्या है 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में है। कौन से क्रम में है, इसी क्रम में है। लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के सब कोची है शीर्ष है, तो x और y है ना ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करने के लिए बोला, बात समझे। तो देख लो कौन चतुर्भुज की बात किया, समांतर चतुर्भुज की बात किया। कौन सी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इसको आप हल लिख लो यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप हल लिखने के बाद में आप समांतर यहाँ पे चतुर्भुज बना लीजिए, जो इस तरह से बना लीजिए। चलिए इसको बोल दो, ये कौन सी चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज है, बात समझे। तो चलो इसको हम नामकरण कर दे, तो ए बी सी और डी, बात समझे। ए का निर्देशांक क्या है आपका 1,2, बी का क्या है शीर्ष 4, सी का क्या है आपका x, 6, ओहो x, 6, हाँ, और डी है आपका 3,5। बताओ कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी होता है, क्या होता है विकर्ण। तो यहाँ से ऐसे विकर्ण खींच दिए, ये हो गया आपका बी डी, क्या हो गया बी डी, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, हाँ ये हो गया आपका ए सी, बात समझे। और दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु क्या होंगे, ओ हाँ बराबर होंगे। दोनों बिंदु के दोनों विकर्ण के जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर, बात समझे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि चूंकि क्या कहेंगे AC है ना जी, विकर्ण को क्या है आपका AC, तो AC के मध्य बिंदु बराबर कोची का मध्य बिंदु हो जाएगा BD का, कुछ का BD का मध्य बिंदु, बात समझे। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि AC विकर्ण AC का मध्य बिंदु और कोची का मध्य बिंदु BD है ना, BD का मध्य बिंदु, दोनों को क्या है, दोनों क्या है जी बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, बात समझे। तो बराबर है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु का, कुछ का मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये होता है, ये कौची के लिए हो गया AC के लिए। ठीक उसी प्रकार से BC के लिए हम लोग लिखेंगे, सॉरी BD के लिए। तो BD के लिए वही होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, क्या हो जाएगा 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला, बस समझे। ये कौची को हो गया जी मध्य बिंदु का, कौची का मध्य बिंदु का। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इधर देखेंगे, इधर मैं कर लूँ आपको, है ना। चलिए इधर कहें तो आप देखो x1, अब हम लोग AC के लिए चल रहे हैं, यहाँ पे कौची के लिए है AC, तो AC इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो इसमें x1 कितना है 1, क्या है 1, तो आप यहाँ पे कह सकते हो 1 प्लस में है ना x2 क्या है जी x, 1 प्लस में क्या हो जाएगा x और बटा में 2, फिर कॉमा है तो कॉमा, इस तरह से। फिर y1 की चर्चा है, तो y1 कितना है 2, तो 2 प्लस में y2, तो y2 कितना है 6 और बटा में क्या हो जाएगा 2, बात समझे बराबर। फिर उसी प्रकार से हम कोची की चर्चा करेंगे, तो BD के मध्य बिंदु, तो BD देख रहे हैं ना BD, तो यहाँ पे x1 कितना हो गया 4 प्लस में है ना जी, प्लस x2 कितना है 3 है ना, 3 लिखेंगे और बट्टा में 2, फिर कॉमा, फिर कहेंगे y1, तो y1 कितना है आपका y है ना, प्लस में y2 कितना है बताओ, y2 कितना है 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, बात समझे। ये हो गया आपका। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे इसको एक बार ऐसे लिख लो, आप इसको हल करेंगे तो इसको तो एक जाति नहीं है, दोनों नहीं जुटेगा, तो 1 प्लस में x कहेंगे और बट्टा में क्या कहेंगे 2, ये तो हो जाएगा 6 2 8 और बट्टा में 2 है ना बराबर। इसको आप क्या कहोगे, तो 4 3 7, 4 3 7 बट्टा में 2 कॉमा y प्लस में कितना 5 बट्टा में 2, यही ना होगा क्योंकि एक जाति नहीं है। यहाँ पे कहो आप x वाला को इसको लेकर चलो एक साथ में, तो इसको हम इसके बराबर कह सकते हैं। यहाँ पे कह दो यदि क्या कहेंगे, तो x 1 प्लस में बोलिए वो x और बटा में 2 बराबर, इधर कहो तो 7 बटा में 2, बात समझे। हम इसको और इसको लेके चल रहे हैं, बात समझे है ना। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर के इधर बराबर को उधर जब सेम रहे तो क्या हो जाता है कट जाता है। तो इधर बचा कुछ ही आपको, तो 1 प्लस में क्या बच गया x और बराबर में 7, तो इसको हम कह सकते हैं कुछ ही, तो x बराबर 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, ये होगा ना। यानी x का मान ये आ गया 6, आपका x बराबर क्या आ गया 6, बात समझे। एक आपका आंसर यहाँ हो गया।
अब हमको y का मान ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार से तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पुनः, क्या कहेंगे जी, पुनः। बोले कोई दिक्कत है ना। तो अब देखो y के लिए अब इसको और इसको बराबर लेके चलना है ना, ये y दोनों है तो यहाँ पे कहेंगे कि 8/2 बराबर, फिर कहेंगे y प्लस में 5/2। ठीक है जी, बोले कोई दिक्कत नहीं। देखो बराबर के इधर और बराबर के इधर सेम है दोनों, तो कट जाएगा, 2 से 2 बच गया कोची आपका। तो 8 बराबर y प्लस में 5 है ना, तो y को उधर ही छोड़ दो आप यहाँ पे कहो 8 की 8 हो, इधर 5 है कोची में प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर क्या बच जाएगा y। यानी आप y बराबर क्या कर सकते हैं, 8 में से 5 जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत। यानी y का मान आ गया आपका वो 3 और x का मान आ गया 6। यही तो आपको ज्ञात करना था, x और y का मान, बात समझे। यही हो जाएगा आपका आंसर, छाप लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है जी।